Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन अगर आपको कोई मैसेजेस देना चाहते हैं, कुछ बातें बोलना चाहते हैं, उनके मन में कुछ बातें चल रही हैं, वो मैसेज आप तक पहुँचाना चाहते हैं, तो वो मैसेजेस कौन से रहेंगे? मेरी ज़ुबानी उनकी तरफ से मैसेजेस आज मैं यहाँ पर पेश कर रही हूँ आप सब लोगों के लिए। ठीक है गाइस, कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या मैसेजेस वो आपको देना चाह रहे हैं। अगर वो कुछ मैसेजेस देना चाहेंगे तो वो मैसेजेस क्या होंगे, वो हम टैरो की तरफ से देखेंगे, हम हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे और भी एडवाइजेस देखेंगे क्या है आपके लिए। सो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे रीडिंग रेजोनेट होती है और आपको सही गाइडेंस मैं दे पाती हूँ। पसंद आएगी रीडिंग तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए एक हार्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें और अपनी फीलिंग्स बताएं। ओके गाइज, अब जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अगर कुछ मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं तो वो मैसेजेस क्या होंगे? Thank you so much. Lovers, beautiful. 8 of Cups. King of Cups. The Tower, okay. 3 of Cups. Page of Cups. Queen of Pentacles. Death. Ace of Wands. देखिए गाइज, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत दुख है, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, या फिर हमारे रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और तुम्हें हर पल ये लगता है। अगर जो लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है उनके लिए मैसेज है कि अगर हम दोनों साथ रहकर भी दूर हैं तो मैं तुम्हें खुश कैसे रख पा रहा हूँ, मैं तुम्हें खुश तो नहीं रख पा रहा। इस बात का उनको बहुत अफसोस है। अगर आप उनके साथ अभी भी कांटेक्ट में, उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप जैसे ही दिन गुजर रहे हैं रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई है, प्रॉब्लम्स हो गई हैं हम दोनों के बीच में, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, ऐसी उनको फीलिंग है। और अगर आप कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो कि मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग लग रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं आपको यही बताऊँगी कि आपके पर्सन जो है बहुत डिसहार्टेंड हो गए हैं इस चीज़ को जानकर और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक भी आपका रिलेशनशिप उनके साथ ख़त्म हो गया है और उनको ऐसा लगता है कि आज भी वो होपफुल हैं, आज भी वो होपफुल हैं, क्योंकि जब ये डेथ का कार्ड होता है एक एंडिंग और एक न्यू बिगिनिंग को भी दिखाता है। तो वो न्यू बिगिनिंग के लिए होपफुल हैं कि फिर से चीज़ें आप दोनों के बीच में शुरू होंगी। ये सिर्फ टेम्परेरी आप लोगों का रिलेशनशिप जो है ब्रेक हुआ है। और यहाँ पे गाइस देखिए, टावर का कार्ड भी आया है, तो टावर का कार्ड भी अगेन यही दिखा रहा है कि सब कुछ हो गया होगा और बस कुछ ही कदम आप दूर होंगे अपनी डेस्टिनेशन से। बस आप ऊपर पहुंच गए और एकदम से ऐसा झटका लगा कि आप नीचे आ गए। ऊपर से ये मैन देखो किस तरीके से आदमी ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो ये टावर का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि हाईएस्ट जो भी अचीव करना था इस रिलेशनशिप में वो अचीव कर और फिर एकदम से नीचे गिर जाना। तो वो ब्रेकडाउन जो है ये फील कर पा रहे हैं और इनको बहुत अजीब लग रहा है कि सब चीज़ें अच्छी होकर भी ये आपके साथ नहीं रह पाए हैं। तो ये मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए ये जो ख़त्म होने वाली एनर्जी है ना, जब चीज़ें बनकर बिगड़ गई हों, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। रिलेशनशिप तो आपका डेफिनेटली 110% इस तरीके से टूटा होगा कि जैसे ज़बरदस्ती जैसे खींचा है, किसी ने आपको, इतने एक दूसरे में थे कि जैसे ज़बरदस्ती खींचा गया है, आप दोनों को अलग किया गया है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, जबकि आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था एक दूसरे को छोड़ने में, एक दूसरे को
जैसे कि एक दूसरे से दूर हों मजबूरियों के कारण, या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें ज़रूर रही हैं जिसके कारण आपको अलग होना पड़ा। बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे से अलग ही होना चाहते हैं और म्यूचुअली ये चीज़ डिसाइड होकर आप अलग हुए हैं। अगर हुए भी हैं म्यूचुअली डिसाइड कर तो डेफिनेटली उसके पीछे आपकी इंटेंशंस नहीं थी, ना उनकी इंटेंशंस थी अलग होने की। ओके एंड यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रहा है। एंड ये कार्ड सिर्फ थर्ड पार्टी सिचुएशन का नहीं होता है, ये कार्ड और भी बहुत कुछ बताता है। ये कार्ड मुझे यहाँ पे रिकन्सिलिएशन भी बता रहा है, विच शोज़ कि यहाँ पे जो लवर्स की एनर्जी है वो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे ये बता रही है। देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे डेफिनेटली हुई होगी आपके रिलेशनशिप के अंदर, कोई तीसरा इंसान आया होगा या कुछ मजबूरी के कारण आप दोनों अलग ज़रूर हुए होंगे। बट यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये मैसेज वो आपको बहुत स्ट्रांगली देना चाहते हैं कि तुम ही मेरा प्यार हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। अगर हम अलग हुए हैं तो तुम ये मत सोचना कि हम हमेशा के लिए अलग हो गए हैं, मैं वापस आऊँगा। मुझे पता है मेरी भी कोई इस तरीके की मजबूरियां हैं जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, बट मैं वापस आऊँगा, रिकनसाइल करूँगा, रीयूनियन होगा, वील बी टुगेदर अगेन एंड होपफुल हैं वो उस चीज़ के लिए। यहाँ पे लवर्स का कार्ड, लवर्स की एनर्जी भी यहाँ पे हमको यही बता रहा है कि ये कितना भी कोशिश कर लें ये आपसे अलग नहीं हो सकते। ये बात इनको भी पता है और ये बात आपको भी पता है। आप भी ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि नो मैटर हाउ हार्ड यू गाइस ट्राई, आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। ये फीलिंग आपको भी होती है और इनको भी होती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है और इनको यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज यही देना है आपको कि तुम मेरी सोलमेट हो या तुम मेरे सोल कनेक्शन हो। आई डोंट नो इफ दैट पर्सन इज अवेयर अबाउट दिस दैट सोलमेट जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी और नॉट, बट यहाँ पर अगर टर्म्स नहीं भी पता, उनको इतना तो पता है कि तेरा और मेरा कनेक्शन इस तरीके का है कि ना तू मुझसे अलग हो सकती है ना मैं तुझसे अलग हो सकता हूँ। तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो लवर्स का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि तू मेरी है और मैं तेरा हूँ। और यहाँ पे रिकन्सिलिएशन भी मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी के आने के कारण डेफिनेटली चीज़ें ख़राब ज़रूर हुई हैं बट रिकन्साइल होंगी। ये पर्सन जो है आगे जाने का सोचते हैं बट आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ये मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, बहुत सैड दिख रहे हैं। मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ इस एनर्जी में दिख रहे हैं, सैड एनर्जी में दिख रहे हैं, डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विदाउट यू एंड कहीं ना कहीं इनको अकेलापन खालीपन लगता है। यहाँ पे खुशी नहीं है इनकी लाइफ में। इनकी लाइफ में सब कुछ है और इनकी लाइफ में खुशी नहीं है। मे बी इनके पास सारे इमोशंस और सारे लोग हों जो इनको पैम्पर कर रहे हों, इनको खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, बट इस पर्सन को जैसे कुछ नहीं चाहिए। देखिए पीछे सारे कप्स लगे पड़े हैं बट ये कहीं और ही देख रहे हैं, इनको कुछ और ही समझ में आ रहा है, इनको कुछ और ही चाहिए। तो वो कप्स इनको नहीं चाहिए, इनको अपनी ही दुनिया दिख रही है कुछ जहाँ पे इनको जाना है। ओके तो ये पर्सन खुश नहीं है आपके बिना। एक तो ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, दूसरा मैसेज कि हाँ तुम मेरे लिए ही हो और मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, ना मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ ना तुम मेरे बिना जी सकती हो, कि ये सोलमेट कनेक्शन है। ही फील्स दैट वे कि ये सोलमेट कनेक्शन है, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। वो वाइब्स, वो एनर्जी, ही फील्स एज अफ देयर इज़ लाइक समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड अबाउट यू। वो आपको छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे वो अपने इमोशन ज़रूर छुपाते होंगे, बताते नहीं होंगे, दिखाते नहीं होंगे। माइंड यू यहाँ पे वो बताते नहीं हैं, ऐसा दिखाते हैं जैसे वो आपके बिना बहुत अच्छे से रह रहे हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड इन देयर लाइफ। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना छुपा रहे हैं। देखिए आपकी किंग कैसे अपने पैरों को बचा रहा है, ये छुपा रहे हैं, ये डिस्गाइज कर रहे हैं, ये खुश नहीं है आपके बिना। ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरी मजबूरियाँ डेफिनेटली हैं। मुझे भी इतना बड़ा झटका लगा है कि मेरी ज़िंदगी जैसे ऊपर से नीचे आ गई है, सब कुछ ख़राब हो गया, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है मेरी लाइफ में। तुम समझो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। मेरे लिए तुम हो, तुम्हारे लिए मैं ही हूँ, हम दोनों ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। शायद कुछ रिलेशनशिप्स, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ऐसे होते हैं आपकी लाइफ के अंदर कि कितना भी कोशिश कर लें उनसे अलग नहीं हो सकते, उनसे अलग नहीं हो सकते, क्योंकि आप जितना चाहेंगे भी तब भी आप उनसे अलग नहीं हो पाएंगे। और वही चीज़ इस रिलेशनशिप को स्पेशल बनाती है, क्योंकि वो जो फीलिंग है ना कि ये रिलेशनशिप बहुत यूनिक है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है। ये रिलेशनशिप शायद ऐसा रिश्ता कभी किसी के साथ बन ही नहीं सकता। वो फीलिंग इनको आज आपके लिए होती है और यही मैसेज वो आपको देना चाहते हैं यहाँ पे। और उनको ये चीज़ पता है कि आपके साथ वो खुश रह सकते हैं, आपको वो अपना कह सकते हैं, आप वो ट्रस्ट कर सकते हैं। तो वो एनर्जी उनको
को फील होती है और वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि तुम्हारी जैसी लुक्स, तुम्हारी जैसी ब्यूटी, तुम्हारे जैसा सैक्रिफाइस, तुम्हारे जैसा प्यार, तुम्हारे जैसी केयर और पैम्पर मुझे कोई नहीं कर सकता है। ये सब तुम ही मुझे कर सकती हो। ये अट्रैक्शन, ये जो इतनी ब्यूटी है अंदर और बाहर दोनों तरफ, वो सिर्फ तुम में ही है। तुम्हारी सोल भी इतनी खूबसूरत है और तुम दिखती भी इतनी खूबसूरत हो। तो ये वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसे आपको स्पाई करते हैं, छुप छुप के देखते हैं कि आप क्या कर रहे होंगे। आप इनसे जो है बात करना चाहते होंगे, नहीं चाहते होंगे। आप इस टाइम पे ऑनलाइन है तो किससे बात करें, मे बी आपको स्टॉक करते हो, आप किसी और से पूछते हो कि क्या चल रहा है, उनकी लाइफ के अंदर कैसा चल रहा है। मे बी आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपको कोई हेल्प मिल सकती है, ऐसा भी मुझे बहुत यहाँ पे फील हो रहा है। एंड ग्रोथ मुझे डेफिनेटली दिख रही है। एज डिफरेंस जैसे मैंने आपको बताया डेफिनेटली है। एंड कुछ प्यारा सा, सुंदर सा, बहुत इमोशनल सा टेक्स्ट आपको इनकी तरफ से आ सकता है। ये रीडिंग वाइस ऑफ वर्ड्स भी हो सकती है, इसलिए आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से भी ले सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली मुझे दिख रही हैं, और आप भी इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये मैरिड है या जैसी भी सिचुएशन में है या फैमिली की वजह से स्टक हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप चाहते हैं ये आपको छोड़कर आए, एज एन उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर आपके पास आएँ, ये ऐसा चाहते हैं। और एफर्ट्स करें, आप भी ऐसा चाहते हैं कि एफर्ट्स करें, रुके नहीं रहें, एक्सपेक्ट नहीं करते रहें, दें भी, उस एनर्जी में भी आए। और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे जो है एक्शन दिखा रही है, और ऐसा मुझे लग रहा है ये पर्सन जैसे एक्शन लेंगे आपके तरफ, और न्यू बिगिनिंग्स मुझे डेफिनेटली दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। ओके, अब हम ये देख लेते हैं और मैसेजेस। ठीक है, और मैसेजेस क्या हैं जो कि उनकी तरफ से आपके लिए हैं। ओके, आई एम सो लकी आई फाउंड समवन लाइक यू। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा कोई मिला है। आज मैं और थोड़े ज़्यादा मैसेजेस ले रही हूँ। ओके, आई फील सेफेस्ट एंड हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम इन योर आर्म्स। जब आप इनकी बाहों में होते हैं, सॉरी, जब ये आपकी बाहों में होते हैं तो ये सबसे ज़्यादा सेफ़ और हैप्पी फील करते हैं, जैसे बहुत आराम, सुकून मिलता हो, खुशी मिलती हो इनको। वी आर सोलमेट्स, ब्यूटिफुल। मैंने आपको बोला, देखिए इनको ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली देना है कि हम सोलमेट्स हैं। देखिए कितना प्यारा मैसेज है, मैंने आपको पहले ही बोला ये रीडिंग में भी। और ये देखो कंफर्म हो गई बात, यहाँ पे क्लैरिफाई हो गई। आई लव यू मोर एवरी डे। मैं रोज़ तुम्हें और ज़्यादा प्यार करता रहता हूँ, हर दिन गुजरता है मेरा प्यार और बढ़ जाता है तुम्हारे लिए। ओके, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, थिंकिंग ऑफ यू ऑल द टाइम। डरते ज़रूर हैं ये आपको कॉन्टैक्ट करने से, बट ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। रियलाइज़ नाउ दैट नो अदर पर्सन कैन रिप्लेस यू। मुझे अब ये चीज़ समझ में आ गई है कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता है। तुम्हारी जो वैल्यू है मेरी लाइफ में वो अब इतनी बढ़ गई है, जब मैं दुनिया से मिला हूँ, जब मुझे समझ आई है कि लोग क्या है और तुम क्या थी, अब मुझे समझ में आई है, वक्त ने मुझे समझाया है। जैसे ऐसी फीलिंग इनको आ रही है, ऐसा कुछ ये कहना चाह रहे हो। लेट्स गो ऑन अ वेकेशन, स्टेकेशन टुगेदर। या तो वेकेशन पे आपको लेकर जाना चाहते हैं, कहीं पे स्टेकेशन पे आपको साथ में, आपके साथ वक्त जैसे बिताना चाहते हो, ज़्यादा वक्त बिताना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हैं जैसे आपके साथ, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आई फील रिजेक्टेड बाय यू। इनको ऐसा लगता है जैसे आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है। योर लुक्स आर सो इंटाइसिंग। आप इनको बहुत खूबसूरत लगते हैं। ओके, हो सकता है अभी आपने कोई नया मेक ओवर किया हो, कुछ चेंज किया हो अपने लुक्स में, कि इनको बहुत पसंद आ रहा है वो। आई वॉन्ट टू से दैट आई लव यू स्वीट हार्ट। ये आपको आई लव यू बोलना चाहते हैं। थोड़े ज़्यादा मैसेजेस लूँगी आज। यू बीइंग वॉच्ड बाय लविंग आइज, और ऐसा बोल रहे हैं कि आपको देखते हैं। देखो मैंने आपको बोला है, आपको कहीं ना कहीं से स्पाई करते हैं, आपको देखते रहते हैं ये। ओके, I admit I was brainwashed by negativity. Other people are just so jealous of our connection. इनको ऐसा लगता है कि मेरा माइंड जैसे ख़राब कर दिया गया था। जैसे मैंने आपको बोला, इस रिलेशनशिप में आपको बहुत बड़ा झटका लगा होगा, राइट? झटका लगा होगा। एंड मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में स्पेशली, एक नया चेंज आने वाला है, जैसे मिरेकल्स होने वाले हैं आपके लव लाइफ में। डोंट नो व्हाई। ओके, तो नेगेटिविटी जो है ना इनके माइंड पर, जैसे इनको ब्रेन वॉश किया गया, ऐसा नहीं है, उसको छोड़ दे, ये नहीं वो नहीं, तो इस तरीके से इनको मे भी समझाया गया होगा। बट इनको ऐसा लगने, अब समझ में आने लगा है कि मेरे को नेगेटिविटी जैसे मेरे माइंड पे आ गई थी, मेरे को ब्रेन वॉश कर दिया गया था। बट इनको ये भी पता है कि हर कोई जेलस है हमारे कनेक्शन का, लोग खुश नहीं है हमारे कनेक्शन से। ओके, लास्ट 2 मैसेजेस।
आई वॉन्ट अ फैमिली विद यू, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। कैन यू बी विदाउट मी, क्या तुम मेरे बिना रह सकती हो, ये आपसे पूछ रहे हैं कि सच में क्या तुम मेरे बिना रह सकती हो। अब हम थोड़े से और मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। ठीक है गाइस, पहला मैसेज है चेंज, कोई चेंज होने वाला है। मैंने आपको पहले ही बोला है, कोई चेंज लव लाइफ में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, कुछ ब्यूटीफुल चेंजेस हो सकते हैं। लव इज द आंसर, प्यार ही आंसर है आपकी हर सिचुएशन का। आई वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विद यू, मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, ऐसा बोलना चाह रहे हैं ये आपको। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एनर्जी हो सकती है, या तो आप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, या फिर ये हो सकते हैं आपके असेंडेंट हो सकता है। आई मिस्ड यू ऑन माई बर्थडे, इन्होंने आपको अपने बर्थडे पे बहुत मिस किया, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। इनका बर्थडे आने वाला हो और ये सोच रहे हो कि पता नहीं मैं इसको इसके साथ बर्थडे पे, ये मेरे साथ होगी नहीं होगी, मेरे साथ बर्थडे मनाएगी नहीं मनाएगी, इस तरीके की एनर्जी भी इनकी हो सकती है। आई हेट बीइंग सो फार अवे, मुझे दूर जाकर बहुत बुरा लगता है तुमसे। एंड लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू फाइट, ज़िंदगी बहुत छोटी है, प्लीज़ लड़ो नहीं। ओके, आर यू टॉकिंग टू एनीवन एल्स, इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और से बातें कर रहे हो जैसे। आई नेवर वॉन्ट टू सी यू क्राई, कभी भी आपको रोते हुए नहीं देखना चाहते हैं। आई विल बी बैक सून, सच अ ब्यूटिफुल मैसेज, ये जल्दी आपके पास आने वाले हैं। एंड वेन एवर माई फोन रिंग्स आई थिंक इट्स यू हु इज़ कॉलिंग, तो जब भी फ़ोन बजता है इनको लगता है आप ही कॉल कर रहे हैं इनको। ओके, अब हम ये देख लेते हैं रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, और उसके बाद हम रीडिंग को बाय बाय करेंगे, फिर कल एक और रीडिंग लेकर आएंगे। रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं? ओके, एक्सप्रेस योर लव, लव एक्सप्रेस करने की ज़रूरत बहुत दिख रही है इस रिलेशनशिप के अंदर। जैसे प्यार एक्सप्रेस अभी तक ढंग से नहीं हुआ है, मे बी उनको कुछ और लगता है, या फिर अभी तक अपने दिल की बातें आपने एक दूसरे से शायद नहीं बोली हैं, और बोली भी हैं तो सही तरीके से शायद नहीं बोली हैं, जिसके कारण उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपका प्यार उनके लिए है कि आपके प्यार की डेप्थ क्या है, आप किस लेवल पे उनके लिए फील करते हैं, वो आपको उनको बताने की ज़रूरत है। तो एक्सप्रेस करें अपना प्यार। एक और मैसेज लूँगी, चिल्ड्रन, अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि बच्चों की वजह से प्रॉब्लम जो है हो रही हो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, तो हो सकता है यही आपके रोमांटिक पार्टनर हो, यही आपका रोमांस हो, एंड यही आपकी लाइफ हो। आप जिस पार्टनर को ढूंढ रहे हैं शायद वो यही हैं। ओके, यही आपके लिए यहाँ पे confirmation आ गया है। So guys, this is it for today. I hope you like the reading, and if you like it, do subscribe to my channel, hit the like button, और comment section में definitely बताएगा कैसी लगी है reading आपको। And please don't forget to pray, and sending you lots and lots of love your way. Mwah, mwah, mwah. Bye.